गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आ गया सब कुछ। स्लाइड दिख रहा है? यस सर। चिमनी का प्रॉब्लम करना है ना, आज कंप्लीट कर देते हैं इसको। पढ़ लिया इसको सब कोई? सब कोई पढ़ लिया ना चिमनी वाला थ्योरी? पढ़ोगे कहाँ से? पिछले क्लास में 10 लोग थे। पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में पता चलेगा सबको। क्लासेस मत करो, किसी को फोर्स तो करना नहीं है। तुम लोग सब भविष्य के इंजीनियर हो, पता है, जो कि प्रोफेशन का भी नाम डुबाएंगे, खुद का तो डुबाएंगे। बनाओ। सबसे क्लास नहीं था क्या सर, उस दिन क्लास नहीं था ना। किस दिन क्लास नहीं था? लास्ट क्लास टॉस का। अच्छा, सर परसों लिए थे सर, कल नहीं लिए। क्लास का टाइमिंग में क्लास हो रही है, ठीक है? यस सर। नहीं करना है तो अलग इशू है। अब मैसनरी चिमनी 24 मीटर हाई बनाओ। तुम लोग को तो बोलना ही छोड़ दिया। यूनिफॉर्म सर्कुलर सेक्शन। ऑफलाइन एग्जाम हो गया ना, तारे दिखेंगे दिन में टॉस में। मैक्सिमम बैक इसी पेपर में होगा, लिख दे रहा हूँ अभी। ये जो 10-12 लोग को छोड़ करके बाकी सब लोग चोरी के भरोसे ही पास हो गए। एक्सटर्नल डायमीटर एंड 2 मीटर इंटरनल डायमीटर। इसमें तो चोरी भी नहीं कर पाओगे ना, दिक्कत ये है। क्या सही बोल रहा हूँ या गलत? या इसमें भी चोरी कर लेते हो तुम लोग?
अरे बोलो। चोरी करने वाला तो चोरी कर ही लेगा ना सर। horizontal wind pressure of kilonewton per meter square. अभी जो क्लास नहीं किया उसको क्वेश्चन ही पता नहीं चल रहा होगा मास्टर क्या लिख रहा है। लोग तो बस मूर्ति बनेंगे। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस। अभी तक तीसरा यूनिट खत्म होगा आज। 5-6 यूनिट है, 50% भी अभी नहीं हुआ है सिलेबस का। इतना पढ़ना है बताओ। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस intensities at the base if the a specific weight of masonry is 22 kilonewton per meter square मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अ मैसनरी चिमनी ऑफ 24 मीटर हाई, एक चिमनी जिसकी हाइट 24 मीटर है, यूनिफॉर्म सर्कुलर सेक्शन है, मतलब थ्रू आउट द सेक्शन ये क्या है? यूनिफॉर्म है। एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है 3.5 मीटर, इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है 2 मीटर। Subjected to a horizontal wind pressure of 1 km per meter square of projected area। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब क्या हुआ? अगर ये आपकी चिमनी है, हॉलो चिमनी है ना आपकी, यस हॉलो। तो ये आपकी हॉलो चिमनी। अब ये दिखेगा नहीं साइड वाला, इंडियन लाइन से ड्रॉ करेंगे। ये चिमनी आपकी है, बस रफली बना दिया है। ठीक है, एक्सटर्नल डाया कितना दिया हुआ है इसका? 3.5 मीटर। इंटरनल डाया कितना दिया हुआ है? 2 मीटर। ये दिया हुआ। हाइट ऑफ द चिमनी कितनी है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी? 24 मीटर। 24 मीटर दिया हुआ। और इस पे जो प्रेशर लग रहा है वो कितना दिया हुआ है? 22 किलोमीटर। सो 1 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ये तो डेंसिटी का यूनिट तो देखो, तो 1 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। 1 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है। और जो चिमनी बना है जिस मशीनरी का, कंक्रीट हो सकता है, उसका यूनिट वेट कितना दिया हुआ है? 22 किलोन्यूटन पर क्यूब। 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। प्रोसीड्यूर आपके पास है, यू हैव द प्रोसीड्यूर, कैसे कैसे निकालना है। एक क्वेश्चन मैं बना दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाओगे खुद से। ठीक है, सो गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है? एक्सटर्नल डाया 3.5 मीटर, इंटरनल डाया 2 मीटर, ये दिया हुआ है। फिर और क्या दिया हुआ है? विंड प्रेशर दिया हुआ है
विंड प्रेशर स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, that is 1 kilonewton per meter square. A specific weight of masonry small w is equal to कितना है 22 kilonewton per meter square cube. हाइट ऑफ द चिमनी दिया हुआ है, हाइट ऑफ द चिमनी कितना 24 मीटर दिया हुआ है. इतना सारा चीज दिया हुआ है मेरे को. तो एक चीज बताओ, ये जो सेंटर पे जो प्रेशर लगेगा, सेंटर पे जो प्रेशर लगेगा कितना लगेगा, इसका कितना लगेगा, p अमाउंट लगेगा, दिस वन इज स्मॉल p. इसकी हाइट कितनी होगी, कितना पे लगेगा, ये 12 मीटर पे लगेगा. Yes, sir. h/2 पे थ्योरी देखो, थ्योरी में मैं लिखा है h/2 पे लगेगा. नेक्स्ट आपको निकालना क्या है, तो यहाँ से एरिया पर निकाल लेते हैं. एक्सटर्नल डाया दिया, इंटरनल डाया दिया, वो एरिया में जरूरत पड़ेगा. तो एरिया कितना आ गया, π/4 d4 d स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर. सो π/4 कैपिटल D है कितना 3.5 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, ये कितना आया, So 6.47 meters square. 6.47 ना 4 से Yes, sir. 3 डिजिट में बताओ कितना आ रहा है, 7 के बाद भी कुछ आ रहा है 9 ऐसा कुछ, इतना ही आ रहा है ना. चलो निकालना आपको क्या है, Sir, 9 है 9.5. सो मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस इंटेंसिटीज आपको निकालनी है. is that you have to calculate sigma max and sigma minimum. So डायरेक्ट स्ट्रेस तो सेम होगा, P/A कितना आया बताओ, लोड कितना है, लोड यहाँ पे दिया हुआ है, नो सर, इसका सेल तो लोड होना चाहिए. सेल्फ यूनिट वेट दिया हुआ है. यस सर. ठीक है, तो मैं निकाल सकता हूँ P इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ क्या, हाइट एरिया इनटू हाइट इनटू इट्स सेल्फ यूनिट वेट, लिख सकते हैं. लोड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन किलोमीटर होता है, ये होता है ना, यही होती है. यस सर. एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, एच क्या होता है मीटर, और डब्ल्यू यूनिट क्या देके रखी है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये दिया हुआ है ना. यस सर. यस सर. दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या किलो न्यूटन ओनली. मेरी Yes, sir. वैल्यू निकल जाएगी, निकालो. एरिया कितना आया, लिख देता हूं मैं यहाँ पे A इंटू एच इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई A. ठीक है, तो A से A कैंसिल आउट हो गया, सिग्मा D इज इक्वल टू H इंटू डब्ल्यू. हाइट कितनी है 24 मीटर, So 24 और यूनिट वेट into कितना है 20. 22, कितना आ गया Sir, 528 kilonewton. 528 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर Per meter square. होगा ना. ये मीटर है, ये किलोमीटर पर मीटर क्यूब में है, तो किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा. यूनिट का ध्यान रखना.
क्लियर है? Yes. चलिए नेक्स्ट है सिग्मा डी हमारा निकल के आ गया। फिर थ्योरी क्या बोलता है, जब आप सिग्मा डी निकाल लिए तो आपको बेंडिंग स्ट्रेस सब निकाल लिए। बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, m/z होता है ना? यस सर। आपको फिर z निकालना पड़ेगा। z इक्वल टू क्या होता है, i/पाई। तो आपको i भी निकालना पड़ेगा। निकालो सबको। मुझे z का वैल्यू निकाल के बताओ कितना आ रहा है, ये तो निकाल सकते हो। सो बेंडिंग स्ट्रेस मुझे निकालनी है, सिग्मा बी। सिग्मा बी इज इक्वल टू क्या होता है, m बाई, थोड़ा सा रुक जाओ, हैंग कर रहा है, मैं एक बार इसे फिर से स्टार्ट करता हूँ। सुबह सुबह अच्छा चल रहा है। तुम लोग से अच्छा तो तुम लोग का सीनियर है ना जी। तुम लोग का सीनियर का अटेंडेंस 30-32 रहता है। सारे लॉकडाउन में जाएंगे। चलो, तो z इज इक्वल टू क्या होता है, व्हाट इज z इज इक्वल टू i बाई, यही होता है ना। i का वैल्यू क्या होता है, हॉलो सर्कुलर के लिए i कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर पाई d का पावर 4 पाई 64 d4 माइनस d4, y क्या होगा, d/2 होगा, यही होगा। यस सर। वैल्यू पुट कर दो, z की वैल्यू आ जाएगी π/64। आउटसाइड आया है 3.5 टू द पावर 4 माइनस 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3.5/2। कितना आ गया, z का वैल्यू बताना यहाँ से। हाँ दीपक जी, ये बच्चा लोग को बोला हुआ है, फिर बच्चा लोग हल्ला करेगा। ये आप डाल दीजिए ना एक बार ग्रुप में। z इज इक्वल टू कितना आ रहा है, कितना आ रहा है z? 3.75. 3.760 आ रहा है 3.76 यूनिट क्या होगा, सर। मीटर, हाँ सर इसमें मीटर नहीं होगा, मीटर क्यूब होगा। मीटर की होगा। चलो, सो अभी मुझे z निकल गया, अब मुझे m निकालना है। तो ये जो चिमनी है, अभी मैं यहाँ पे एक रफली ड्रॉ कर रहा हूँ फ्री हैंड से। यही क्रॉस सेक्शन इसका है जो मैंने निकाला, अभी फ्री हैंड से ड्रॉ किया हूँ। यही क्रॉस सेक्शन है ना जी, ठीक है। यस तो सर। अब आपको निकालना है मोमेंट। तो मोमेंट किसकी वजह से आ रहा है, ये विंड प्रेशर की वजह से मोमेंट आ रहा है ना। इस चिमनी में जो मोमेंट आएगी इस विंड प्रेशर की वजह से आ रहा है, यस और नो। यस सर। इस P की वजह से मोमेंट आ रहा है, तो वो मोमेंट मुझे निकालना पड़ेगा। सो नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं, P की वैल्यू 1 किलोमीटर पर दी हुई है। सो हम लोग निकाल सकते हैं ना हॉरिजॉन्टल विंड प्रेशर। हॉरिजॉन्टल विंड प्रेशर और फोर्स कितना हो जाएगा, P डैश से इसको हम लोग लिखे थे ना। P डैश फॉर्मूला क्या था, K इंटू AP इंटू स्मॉल p, यही फॉर्मूला मैं दिया था। Yes, sir.
ठीक है, के की वैल्यू कितनी लेते हैं हम लोग? अगर आपका सिलिंड्रिकल है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो के का वैल्यू कितना लेंगे हम लोग? कोफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस आपका ये है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ, निकालो इसको, नया फोन लिए क्या करना है? सबको बोले नहीं कि हम ऑलरेडी, एक तुम लोग निकालो इसको, कितना आ रहा है ये बताओ, के का वैल्यू कितना लेंगे? 2/3। अब आपको Yes sir, 2/3 लिए। प्रोजेक्टेड एरिया कैसे निकालोगे? हाउ यू कैलकुलेट द एपी? यहाँ पर प्रोजेक्टेड एरिया हॉलो सर्कुलर के लिए मैंने क्या दिया था? एपी इज इक्वल टू क्या होता है? ये देखो, बी इंटू एच, यही है ना? सो प्रोजेक्टेड एरिया इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं कैपिटल टी इंटू एच, यस और नो? आ गया, डाया कितना है? 3.5, एच कितना है? 24, ये कितना आ गया? कितनी आ गई? 84। सो आप पी डैश की वैल्यू निकाल दो, दैट इज 2/3 into 84। सर टोटल आया 672 तो यहाँ से पी डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 672 यूनिट। यूनिट यूनिट क्या होगा? लोड है ना? यस सर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गलत है, इसका वैल्यू इतना नहीं आएगा। कितना आ रहा है? गलती से 12 ले ली, वहाँ पे काटे थे, ये कितना आएगा बताओ? मेरे से ही मिस्टेक हो गई। 56 आ रहा है सर। 56। ठीक है, तो गलती से मेरी ये 56 आ गया। ठीक है, सो अभी हमको मोमेंट निकालना है ना। सो बेंडिंग मोमेंट एट द बेस कितना होगा? क्या लिखे जब? जितना P डैश लग रहा है ये लोड इनटू H/2, तो P डैश कितना लग रहा है? 56, इतना ही लग रहा है, इनटू H कितना है? 24/2, ये कितना आ गया? 672 72 यूनिट क्या होगा इसका? तो किलो न्यूटन पर मीटर इन किलो न्यूटन मीटर होगा ना, पर मीटर कैसे हो जाएगा? मोमेंट है तो पर मीटर किलो न्यूटन। तो चलो आपका मोमेंट भी आ गया, तो सिग्मा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M/Z।
तो मोमेंट आपका है 672। जेड कितना है? जेड की वैल्यू कितनी आई थी आपकी? तो 3.76 मीटर 3.76 क्यूब। 3.76। कितना आ गया सिग्मा बी? 178.72 ठीक है, स्ट्रेस है ना, यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर होगा। क्लियर है? क्लियर है ना? सिग्मा मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होता है? डायरेक्ट Yes, स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेसेस। डायरेक्ट स्ट्रेस कितना है आपका? 528। बेंडिंग स्ट्रेसेस आ गई 178.7। कितना आ गया ये? और सिग्मा मिनिमम इज इक्वल टू सिग्मा टी माइनस 706.7 सिग्मा बी। तो 528 माइनस 178.7, ये कितना आ गया? 706.7 आ गया। यस सर। किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नेचर ये कंप्रेसिव होगा। ये वैल्यू 349.3 आएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी इसकी नेचर कंप्रेसिव होगी। तो यहाँ पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। वी कैन ड्रॉ द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ये कितना है? ये वैल्यू कितना है? सिग्मा मिनिमम 349.3। ये वैल्यू है सिग्मा मैक्सिमम। कितना है? 706.7। तो इससे भी क्वेश्चन अब नहीं छूटेगा। यही क्वेश्चन रिपीट करता है हमेशा बार बार। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. बन जाएगा ऐसे भी क्वेश्चन इजी है। चलिए इसको बना के बताइए हमको। ये क्वेश्चन मैं नहीं बनाऊंगा, मैं बस आंसर मिला दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 तो आज ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। कल से हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे। चलो दिख रहा है स्लाइड? स्लाइड दिख रहा है ना? यस सर। चलो इसको बना के बताना। A cylindrical chimney a cylindrical chimney 22 meter high of uniform circular section। सेम ही है, आपको बस प्रैक्टिस के लिए दे दिया। सर्कुलर सेक्शन has 4 meter external diameter and 2 meter internal diameter। 2 meter internal diameter। The intensity of horizontal wind pressure, the intensity of horizontal wind pressure is 1.2 kilonewton per meter square। Find the maximum
and minimum normal stress intensities at the section if the specific bed of machinery कभी कभी आपको स्पेसिफिक वेट नहीं दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, इसका मतलब ये नहीं क्वेश्चन गलत है, क्योंकि स्पेसिफिक वेट ऑफ मशीनरी कंक्रीट की जो होती है 22 ही होती है, ठीक है, तो आपको खुद से एज्यूम करना पड़ेगा। चलिए इसको बनाइए, सेम क्वेश्चन है, बस डेटा मैं चेंज कर दिया हूँ, बन जाएगा। यस सर। यस सर। चलिए बनाइए, मैं इसको बनाऊंगा नहीं, मैं बस आंसर मिलाऊंगा और बनाऊंगा भी तो शॉर्ट में बना दूंगा, आप लोग ऊपर ऐसे लिखो वैसे बना लेना। चलिए बन जाएगा, यस सर। बनाइए। बना,
कितना है? सर बना रहा है।